किसी हिंदू राजा ने हिंदू राज होते हुए, चाहे वो महाराणा प्रताप थे, चाहे शिवाजी थे, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान थे, किसी हिंदू राजा ने अगर एक मस्जिद भी अपने राज्य में गिराई हो तो बताओ, मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। लाल का लड़का है, ओबीसी भी एक ब्राह्मण का लड़का है, ओबीसी भी एक ब्राह्मण का लड़का है। तो ये सारे जब बीजेपी सरकार बनी है, हाँ। मोदी जी आए हैं, हाँ। हिंदू हिंदू कर करके देश आपको नहीं लगता कि विखंडित होता जा रहा है? नहीं। जबकि हिंदुस्तान सभी धर्मों से मिलकर बना हुआ है। मैं देखो हिंदुस्तान सभी धर्मों से मिलके बना हुआ है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं या विदेशी अपोजिशन शक्तियां भारत के दुश्मन हैं, ये दोष लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का हो रहा है। मोदी जी के आने के बाद यूपी में और कहीं भी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ। ये कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां करवाती थी। मोदी जी के आने से पहले क्या था, मुस्लिम भी भाई हैं हमारे, लेकिन मोदी जी के आने से पहले क्या, सारी पार्टियां वो गेम देख रही हैं। मुस्लिम का तुष्टीकरण हो रहा था, अब मुस्लिम का तुष्टीकरण नहीं हो रहा। बात ये है कि हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों ने बड़ा जुल्म किया। सारे मंदिर, 3 लाख से ज़्यादा मंदिर तोड़ के मस्जिदें बना दी और किसी सरकार ने नहीं उठाया। 15% वोट के लिए अपोजिशन पार्टियां जो थी वो मुस्लिम वोट की बात करती थी। हिंदू 85% को भेड़ बकरी माना जाता था। मोदी जी ने बताया कि बहुसंख्यक, यहाँ ये बात है, अगर इस देश में जब 1947 में 2 देश मुसलमानों ने हिंदू मुस्लिम के बंटवारे पे ले लिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो फिर यहाँ इस देश में हिंदुओं का ही उत्पीड़न क्यों हो रहा है? बहुत संख्यक लोग का उत्पीड़न हो रहा है। कश्मीर से 35 साल पहले, 40 साल पहले कश्मीरी पंडितों को निकाला, किसी पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाई हिंदुओं के बारे में। अगर कोई मुस्लिम की एक बात हो जाती है तो पूरा मीडिया उठा लेता है उसको। हिंदुओं के ऊपर जुल्म होता है, हिंदू बच्चियों से बलात्कार होता है, उस बात को नहीं उठाया जाता। वो आपके वहाँ पे 2 साधु मार दिए गए थे दक्षिण भारत में, पाल नगर क्या था वो, तो पालघर की घटना, किसी ने आंसू नहीं रोए। और किसी दूसरे पे ऐसा क्रिश्चियन पे हो जाए तो लोग मोमबत्तियां लेकर निकल जाते हैं उसके लिए। तो हिंदू जातिवाद को छोड़ के, चाहे वो शूद्र है, चाहे राजपूत है, ब्राह्मण है और कोई भी है, सब हिंदुओं को इकट्ठा होना होगा। हमारी सभ्यता है शस्त्रे शास्त्रे च कौशलम, हमें शस्त्र और शास्त्र में निपुण होना होगा। हिंदू 1200 साल से मार खाता आ रहा है। कभी महमूद गजनबी आके मार गया, कभी वो करने के लिए आ गया। तो हम कहेंगे शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। बाकी रही बात, किसी ने आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, किसी हिंदू राजा ने हिंदू राज होते हुए, चाहे वो महाराणा प्रताप थे, चाहे शिवाजी थे, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान थे, किसी हिंदू राजा ने अगर एक मस्जिद भी अपने राज्य में गिराई हो तो बताओ, मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। लेकिन मुसलमानों ने 3 लाख से ज़्यादा मंदिरों को मस्जिद में कन्वर्ट किया और हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकल रहा है। तो अब हिंदू जाग गया है, तो इसमें कोई बात नहीं। हम सिख से, मुस्लिम से कोई नफरत नहीं करते, वो भी हमारा ही है, हमारे में से ही कन्वर्ट हुए हैं। उनके जैसे मस्जिदों की अगर खोजबीन साइंटिफिक तौर पे की जाती है तो बीच में से हिंदू मंदिरों के सबूत निकलते हैं। अगर ऐसे ही मुस्लिमों की भी की जाए तो उनके बाप दादा परदादा भी हिंदू निकलेंगे। कोई किशोरी लाल का लड़का है, ओबीसी भी एक ब्राह्मण का लड़का है, तो ये सारे कन्वर्टेड हैं। अच्छा, ओबीसी ब्राह्मण का लड़का है, कैसे सिद्ध करेंगे आप? ये क्या तो सबूत है कर दिया सुब्रमण्यम स्वामी ने, उसके दादा परदादा की सारी वंशावली दे दी है। तो अब भी लोग कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रिश्चियन हो रहे हैं। मूलभूत में तो हम सब लोग हिंदू ही थे, तो सारे लोग हिंदू ही थे। आपने कभी देखा कि यहाँ पर मुस्लिम जो हैं, वो मुस्लिम नेता जो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं जो देश के लिए जिन्होंने जान दी है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उन मुस्लिम को, सारे मुस्लिम नहीं है, जो ये मुस्लिम मौलाना और ये भड़काऊ ओबीसी जैसे लोग काम करते हैं, ये आग लगाने का काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम में। आम जो कॉमन मुस्लिम है, जो देशभक्त है, वो उसको तो हम प्रणाम करते हैं। अब्दुल हमीद हुआ, कितने लोगों ने दिया। अपने अबुल कलाम अब राष्ट्रपति रहे तो सारे भारत को गौरव है उनके ऊपर, मिसाइल मैन माना जाता है। हर मुस्लिम से थोड़ी है, हम मुस्लिम के खिलाफ नहीं हैं,
हम जो देश के साथ गद्दारी करता है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, खालिस्तानी भी हैं, चाहे सिख है, मुसलमान है, हिंदू हो, चाहे जो देश के गद्दार है, हम उसका विरोध करते हैं। जो राष्ट्रभक्त है वो चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, सिखों ने बड़ी कुर्बानियाँ करी हैं देश के लिए, तो उनको थोड़ी बुलाया जा सकता है। सब सिखों को थोड़ी, अगर मुट्ठी भर लोग विदेशों के उस पर आके ऐसी मांग करते हैं तो हम सारे सिखों को नहीं, हम सिखों की कुर्बानी को सल्यूट करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बच्चे अपने तक दे दिए हिंदू धर्म के लिए, गुरु तेग बहादुर साहब ने कुर्बानी दी, तभी हम सब लोग बैठे हैं, नहीं तो यहाँ अल्लाहू अकबर हो जाता। दूसरी बात, आप देखेंगे हिंदू लोग मज़ारों पे भी जाते हैं, किसी दरगाह पे भी जाके नतमस्तक होंगे। कोई हिंदू कुरान पाक के बारे में कोई गलत नहीं बोलेगा, उसको यहाँ तक कि जैसे गीता को हाथ धोए बिना गंदे हाथ नहीं लगाएगा, कुरान पाक को भी नहीं लगाएगा। गुरु ग्रंथ साहब का भी, सब धर्मों का हिंदू सत्कार रिस्पेक्ट करता है। लेकिन मुस्लिम से रिस्पेक्ट तो छोड़ो, आप वंदे मातरम या भारत माता की जय बोल के दिखवा दीजिए मेरे को। भारत माता की जय नहीं बोलेगा कोई, वंदे मातरम नहीं बोलेगा। वंदे मातरम कह के हम अपनी मातृभूमि को प्रणाम करते हैं, मंदिर नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता है। वो कहता है कि ये बुत प्रस्त हैं, तो वो भी तो बुत प्रस्त हैं, वो मजार बनाते हैं, वो भी तो सीमेंट गारे से ही बनी हुई चीज़ है, ठीक है ना। हम हिंदू मंदिर में भी मूर्ति, पत्थर की मूर्ति में भी भगवान देखते हैं, तो इंसान में तो हमें भगवान क्यों नहीं नजर आएगा। बिल्कुल। और उन लोगों की आंखें ही हो पत्थर की, वो मूर्ति में भगवान क्या देखेंगी जिनकी आंखें पत्थर की होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय हमारे साथ पंजाब से जुड़े हुए हैं राजेंद्र शर्मा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, एडवोकेट है। ये हिंदू और मुसलमान का जब से ये मुद्दा चला है हिंदुस्तान के अंदर, लोग रोजगार की तरफ तो ध्यान दे नहीं रहा है। किस तरीके से हमारा देश बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है? बेरोजगारी देखो, बेरोजगारी के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। ये 140-50 करोड़ की जनता को नौकरी नहीं दी जा सकती। और आप ये भी अपना देखिए, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो 70-70 हज़ार रुपये तनख्वाह लेके 20 हज़ार का भी काम नहीं करना चाहते। ट्रेनों में पहले सफाई कर्मचारी रखे हुए थे, कोई भी आपको यहाँ से दिल्ली से बेंगलोर चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, कोई सफाई वाला नज़र नहीं आता था। वो भीख मांगने वाले बच्चे अपना कपड़ा उतार के वहाँ साफ़ करते ट्रेनों में नज़र आते थे। अब प्राइवेट तौर पे ठेका दिया गया है मोदी जी के द्वारा, तो प्राइवेट कंपनियां बार बार वॉशिंग होती है, सफाई होती है उसकी। सरकारी काम अगर सरकारी बंदा करेगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा है। सरकारी कोई काम करना नहीं चाहता, वो कहता है मैं सरकार का दामाद बन गया। अब 150, जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, हिंदू के क्या है, हिंदू के पुराने जो बंदे हैं उनके तो 4 बच्चे होंगे, अब जो नई पीढ़ी है उनके 1-1, 2-2 बच्चा है। लेकिन मुस्लिम समाज में 4-4 बीबियाँ, 40-40 बच्चे हैं। तो ये जनगणना देखिए। और पाकिस्तान में जब 1947 में 27% हिंदू थे, आज वहाँ पे हिंदू और सिखों की आबादी पाकिस्तान में 1.5% रह गई है। और हिंदुस्तान में 4 से 6% थे मुस्लिम, आज देखिए कहाँ पहुँच गए हैं, 30% के नज़दीक जा रहे हैं। तो जब तक आप जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक बेरोजगारी वैसे ही बनी रहेगी। दूसरी बात, जो यहाँ पे बिजली की चोरी करता है वो सरकार को कोसता है, बिल नहीं देता। जो टैक्स नहीं देना चाहता वो कहता है सरकार हमारे लिए ये कर दे। सरकार को भी तो पैसा चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए। अभी जैसे डीजल पेट्रोल है, वो यूक्रेन और रशिया के कारण वहाँ पे गैस महंगी हो गई है, वहाँ से तेल आना था। उस युद्ध के कारण पूरे हिंदुस्तान नहीं, विदेशों में भी, विदेशों में यहाँ तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी या टैक्स जो छूट दे के सस्ता रखा है। विदेशों में 150 रुपये, 170 रुपये तक यूरोप में तेल बिक रहा है, पेट्रोल डीजल 1 लीटर। लेकिन हम लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, लेकिन अपनी बात तो करते नहीं है। दुकानदार कहेगा जी बढ़ा दिया, भाई तुम 70 रुपये वाली चीज़ 100 में बेच रहे हो, तो कोई कौन है जिस आम बंदे का शोषण हो रहा है। मेडिसन में 28 रुपये की मेडिसन है, दुकान डॉक्टर दे रहा है 1200 रुपये की, बंदा लेके जा रहा है। तो हम लोग अपने आप को भी बदले ना। सरकार जैसी सरकार होगी, जैसी जनता होगी वैसी ही सरकार बनेगी। अब नीचे के अधिकारी भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, तो हम उनको क्यों दोष नहीं देंगे। तो उनको सुधारेगा कौन? सुधारेगा तो हम लोगों ने, पब्लिक ने सुधारना है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ मैं जहाँ भी और ट्रेन में भी कहीं भी
गंदगी कोई फैलाता है तो हम उसको रोकते हैं, भाई साहब इसको उठा के डस्टबिन में डालिए। जब आप टोका टोकी करेंगे तो किसी का भी किसी गलत जगह पे पेशाब करने की हिम्मत नहीं होगी, गंदगी फैलाने से आदमी रुकेगा। हम लोगों की जिम्मेदारी है, मोदी जी थोड़ी आके हर जगह पे बोलेंगे भी तुम मूंगफली का छिलका ना फेंको, बीड़ी पी के बंडल ना वहाँ पे फेंको, या जहाँ जगह जगह पिचकारियाँ ना मारो। ये तो हमने देखना है, पब्लिक भी अपनी जिम्मेदारी को निभाए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या करें। अब इतने बच्चे, अब बच्चों को शिक्षा दीक्षा कैसे होगी। अच्छा, दूसरी बात, अब क्या है कि जो सब स्टैंडर्ड है, बच्चे चाहते हैं कि रेडीमेड, पापा हमें किसी मंत्री से जुगाड़ बना के थाली में परोस के हमें नौकरी के ऑर्डर दे दें। बच्चे प्रतियोगिता की तैयारी करें, अपने को उसके काबिल बनाएं, तभी नौकरी मिलेगी ना। कंपटीशन आप तभी पास कर पाओगे अगर आप ही सब स्टैंडर्ड हैं और सब स्टैंडर्ड एजुकेशन आपने ली है, तो आप मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर कैसे हो गया। और आप देखो कि गरीब से गरीब घरों के बच्चे जो लोगों के घरों में काम करते हैं वो भी आईएएस में टॉप करते हैं, क्योंकि उनमें लगन है बनने की। कुछ आम बच्चे आजकल बाप को कहेंगे मेरे को बुलेट मोटरसाइकिल एनफील्ड लेके दीजिए, मेरे को कार दीजिए, 10वीं क्लास में, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। तो हमने अपने बच्चों को ज़्यादा बिगाड़ रखा है लाट चाव में। जी जी जी, ये बातें हैं। आराम जी। जो इस समय राजेंद्र शर्मा आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है अब तक का सबसे सुपर हिट इंटरव्यू को हम इसको देखा जाएंगे। हम देश के तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। जब से मोदी जी बने, आपको नहीं लगता है कि बड़े बड़े जो भी उद्योग थे हमारे वो सब पूंजीपतियों के हाथों में जा रहे हैं? नहीं, देखिए, और उनको गिरवी रखा जा रहा है। नहीं, गिरवी रखने वाली बात नहीं है। जो सरकारी उपक्रम जो घाटे में चल रहे हैं, जिनको कर्मचारियों के भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह खा लिया है, तो उनको बचाने के लिए अब उद्योगपति अगर कोई ट्रेन मतलब दी जाएगी तो गरीब आदमी तो नहीं ना खरीद सकेगा उसको। गरीब आदमी तो खरीदेगा नहीं। जैसे आपने अभी बोला कि यहाँ मंदिर कैसे बनेगा अगर 51,000 की पर्ची नहीं कटेगी, तो यहाँ भी तो पूंजी से ही काम होगा ना सारा। तो ऐसे ही देश को भी अगर सरकारी सेक्टर के लोग नहीं चलाना, उसमें घाटे में जा रहा है, तो उसको पूंजीपतियों के हाथ में, लेकिन कानून तो सरकार का है ना, पूंजीपति टैक्स भी तो दे रहे हैं। अब एक आम आदमी जिसने टैक्स नहीं दिया, या राहुल गांधी जैसे बयान दे देंगे कि ये है विदेशों में जाके भारत की वो मतलब बदनामी करता है जाके। आप यूक्रेन की एक बात देखिए, यूक्रेन और रूस से दो बात सीखने वाली है। एक तो ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को डिप्लोमेसी में कमी थी, वो अमेरिका के बहकावे में और यूरोप के बहकावे में आके रूस से पंगा ले लिया। इतना बड़ा देश है, जबकि अमेरिका वहाँ पे एक अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता था यूक्रेन में रशिया को दबाने के लिए, और यूक्रेन को तबाह कर दिया। दूसरे की बातों में आके यूक्रेन आ गया ना। और दूसरी एक उनकी देशभक्ति को मैं नमन करता हूँ उनकी। यूक्रेन के एक भी व्यक्ति ने अपनी सरकार, अपनी फौज, अपने राष्ट्रपति पर उंगली नहीं उठाई। एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए किसी न्यूज़पेपर में, वो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। जो सरकार का फैसला उस पर फूल चढ़ा रहे हैं। और हमारे जब यहाँ बालाकोट हुआ था, हमारे फौजी मारे गए थे यहाँ, उसका बदला मोदी जी ने लिया, हमारे वीर जवानों ने, फौज के वीर जवान सैनिकों ने। तो उन लोगों के ऊपर अपोजिशन पार्टियों ने सवाल उठाए कि ऐसा हुआ ही नहीं है। हमारे यहाँ पे 30 करोड़ लोग गद्दार बैठे हैं देश में। मैं उसको किसी धर्म जाति से नहीं जोड़ रहा, उसमें हिंदू में भी कुछ लोग हैं जो अपोजिशन पार्टियों में बैठे हैं और दूसरी पार्टियों में बैठे हैं। उन्होंने भी सरकार की उस पर, हमें राष्ट्रवाद के लिए तो अपने समर्पित करना चाहिए ना अपने आप को, राष्ट्रवाद के लिए। इस जो इंटरव्यू में एडवोकेट राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमने तमाम पहलुओं पर बात की, तमाम मुद्दों पर बात की, और राजेंद्र शर्मा ने देखो भी उनके जवाब भी दिए और मैनेजमेंट को लेकर भी तमाम सवाल उठाए हैं। देखते हैं इसमें क्या सुधार होता है। और देश के तमाम वो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे। यदि आपके फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस इंटरव्यू से किस तरीके से प्रेरित होते हैं चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। है आपको क्या पसंद है और आपके पास कौन से मुद्दे हैं, मुझे समय समय पर आपका अपना मार्गदर्शन, अपना डायरेक्शन मुझे देते रहें। और इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।